खुदावंद यीशु के पाक मेहरबान और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले मैं खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे जिंदाओं की ज़मीन पर रखा और एक बार फिर मौका दिया कि आज मैं सेंट एंड्रयूज़ कलीसिया, जो कि मेरी कलीसिया, मैं इसका हिस्सा हूँ, सो उसमें कलाम की खिदमत को एक बार फिर से अंजाम दे सकूँ। और आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे पहला तीमुथियुस का खत, उसका 6 बाब और उसकी 16 ता 21वीं आयत से। आज का जो अनवान है वो है खुदा पर उम्मीद, यानी होप ऑन गॉड। मेरे अजीजों, ये जो टेक्स्ट पहले तलावत किया गया और जो यूथ के बच्चों ने पढ़ा, मैं चाहूंगा कि यूथ के बच्चों के लिए ताली भी बजाई जाए। कलाम में लिखा है कि जब जवान शेर दहाड़ता है तो खुदा से अपनी खुराक को मांगता है। और अब मैं यूथ वालों को चाहूंगा कि जो हमारे मेहमान आए हैं उनके लिए तालियां बजाएं। और कलाम भी यही कहता है कि कैसी खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। अब हम अपने टेक्स्ट पर चलते हैं, जो कि पहला तीमुथियुस उसका 6 बाब उसकी 16 ता 21वीं आयत की जब बेटी ने तलावत की। उसके बाद हमने लूका की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 43 ता 39वीं आयत को भी कलाम मुक़द्दस में से सुना। लेकिन जो टेक्स्ट का अनवान है उसको पहला तीमुथियुस 6 बाब उसकी 16 ता 21 आयत में से रखा गया है। थोड़ा सा मैं आपको इसका जायजा, एक बाइबल सर्वे आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि इस खत का मुसन्निफ मुक़द्दस पौलुस रसूल था और उसकी जो ऑडियंस थी, उसका जो टारगेटेड पर्सन था, वो तीमुथियुस था। और तीमुथियुस कौन था? उसको कहता है मसीह में मेरा प्यारा शागिर्द। वो उसको हर तरह से अजीज था। कुछ ना कुछ तीमुथियुस में ऐसा था, कुछ ऐसा स्पार्क था जो पौलुस रसूल उसकी जिंदगी में देखता था। और अगर हम देखा जाए तो ये एक शागिर्दियत का लेटर भी है। अपने शागिर्द को बहुत ज्यादा ताकीद इस लेटर के अंदर पौलुस रसूल करता है। बाइबल के अंदर शागिर्दियत की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। मूसा का सक्सेसर कौन था? यशुआ। एलिया का सक्सेसर कौन था? एलीशा। बेशक एलीशा को जो सक्सेसर मिला वो किसी काम का नहीं था, जहाजी। उसके बाद हम देखते हैं कि पौलुस रसूल की भी मिसाल को देखते हैं तो वहां पर हमें पौलुस का सक्सेसर कौन मिल रहा है? तिमोथी मिल रहा है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसको लिखा कहां पर गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इंफॉर्मेशन मैंने एक बाइबल कमेंटेटर है डेक्स, वहां से ली है। उसके मुताबिक इसको मकदूनिया यानी मैसेडोनिया में लिखा गया और इसको 67 AD के अंदर पौलुस रसूल ने लिखा। और ये पहला पादराना खत है। इसके अलावा पौलुस रसूल ने दूसरा तीमुथियुस का खत और तीतस का खत भी लिखा। अब इस खत को जब आप पढ़ेंगे तो आप इसमें काफी चीजों को देखेंगे, अंदाजा लगाएंगे इसका कि इसमें कलीसियाई तरतीब, नस्मो ज़ब्त और तालीम के बारे में हदायत दी गई हैं। अगर आप इसको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे, और ये बाइबल की 54वीं किताब है, यानी 54th बुक है बाइबल की, जिसमें 6 अबवाब, 113 आयात, 2247 अल्फाज, 106 आयात जो तारीख का हिस्सा है, जिसमें से 5 नबूवतें हैं जो पूरी हो चुकी हैं और 2 ऐसी नबूवतें हैं जो अभी पूरी नहीं हुई। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अपने टेक्स्ट की तरफ, आज के अनवान की तरफ। वो है खुदा पर उम्मीद। पहले उम्मीद के बारे में बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा सा मसीहत के कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड का जिक्र जरूर कर दें कि मसीही खुदा कौन है। मसीहियों का भी वही खुदा है जो इस्राएल यानी यहूदियों का खुदा है, जिसका नाम यहोवा है। उसने अपने आप को अज़ल से खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स की सूरत में जाहिर किया है।
वो अजल से 3 मुख्तलिफ शख्सियात हैं, अकानीम हैं, 3 डिफरेंट अशखास हैं, बट दे मेक वन गॉड। वो एक खुदा बनाते हैं। ना बाप बेटा है, ना बेटा रूल कुद्स है, ना रूल कुद्स बेटा है, ना रूल कुद्स बाप है। ये मसीही अकीदा है जो बहुत से लोगों को तंग करता है समझने में, सोचने में कि ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे पॉसिबल है कि ये किस तरह 3 अशखास एक खुदा हो सकते हैं। अब बाइबल के अंदर हमें बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स मिलती हैं जिसमें लिखा है कि वो मोहब्बत में एक हैं, एसेंस में एक हैं। प्रस्तिश, जब हम रसूलों का अकीदा भी पढ़ते हैं तो लिखा है प्रस्तिश और ताजीम, जलाल, हशमत, बुजुर्गी, अहम तारीफ के अंदर वो सब एक हैं। दे मेक वन गॉड। इसके अलावा जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो खुदा एक क्रिएटर है, एक खालिक है, चीजों को क्रिएट करता है, एक डिजाइनर है। कलाम में यह भी लिखा है कि अहमक ने कहा कि कोई खुदा नहीं। A fool said in his heart that there is no God. अहमक ने कहा, आज एथियस्ट कहते हैं कि कोई खुदा नहीं है। ऐसे लोग भी हैं एथियस्ट के अंदर जो इस बात को कहते हैं कि ये लोगों का घड़ा हुआ खुदा, जो टर्मिनोलॉजी है ये लोगों की घड़ी हुई टर्म है ताकि किसी को वो ब्लेम कर सके कि इसने हमें ये करके दिया है, ये हर चीज का मसला ये है। जो मसीही खुदा है वो यहूदियों और क्रिश्चियंस का एक ही है, जिसका नाम यहोवा है। वो क्रिएटर है, वो बाप है, वो बेटा है, वो रूहुल कुद्स है। और इधर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो किसी टाइम तक मैं समझता था कि बहुत बड़ा मुकाशवा है, लेकिन मैंने जब थियोलॉजी को पढ़ा, लुइस बर्खॉफ को पढ़ा, तो वो मुकाशफे का ना डाइसेक्शन पूरे तौर पर हो गई। मुझे समझ आ गई कि नहीं, ये 3 डिफरेंट अशखास हैं। जो मॉडलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक बाप, बेटा, रूहुल कुद्स एक ही खुदा के 3 रोल्स हैं जो वक्तन फवक्तन डिफरेंट अदवार में खुदा ने पेश किए हैं, जो कि बाइबल की रूह से टोटली इनकरेक्ट है। अगर आप जो नामी ग्रामी थियोलॉजियंस जैसे लुइस बर्खॉफ, वेन ग्रूडम को भी पढ़ें, वहां पर भी आपको इन चीजों का जिक्र मिलेगा अगर आप किताबों से प्यार करते हैं तो। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि खुदा हर चीज को संभालता है। वो कलाम के अंदर लिखा है चीजों को इस तरह से बुलाता है कि जैसे वो पहले से मौजूद हैं। उसने कहा रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। वो हर एक चीज को किसी भी वक्त, किसी भी टाइम पर अपने लिए बुला सकता है। फिर अब सवाल उठता है कि उम्मीद क्या है। मैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज देख रहा था ताकि इसके मीनिंग्स को देख सकूं, तो उसमें एक मीनिंग था कि ये उम्मीद जो है ऐसा एहसास या जज्बा है जिसमें कुछ खास होने की ख्वाहिश या तवक्को की जाए। इसके अलावा और इसके मीनिंग से ख्वाहिश, तवक्को, भूख, तलाश, इत्माद, ईमान, आस, भरोसा। जब हम इन चीजों को देख लेते हैं तो हमें पता लगता है कि उम्मीद नॉर्मल तौर पर, उमूमी तौर पर जो हम जिस उम्मीद की बात करते हैं वो क्या चीज है। अबरानी के अंदर उम्मीद के लिए जो लफ्ज है वो तिकवा इस्तेमाल हुआ है, और जो यूनानी में इस्तेमाल हुआ है वो एल्पिस इस्तेमाल हुआ है। अब सवाल ये है कि हम बतौर इंसान बहुत सी उम्मीदें मुख्तलिफ रिश्तों से वाबस्ता कर लेते हैं। माँ बाप बच्चों से कर लेते हैं, बच्चे माँ बाप से उम्मीद वाबस्ता कर लेते हैं, शौहर बीवी से उम्मीद वाबस्ता कर लेता है, बीवी शौहर से उम्मीद वाबस्ता कर लेती है। हर कहीं ना कहीं पर हम उम्मीदें वाबस्ता करते हैं, हम एफिलिएशन क्रिएट करते हैं, एक्सपेक्टेशंस जनरेट कर लेते हैं। कभी कभी ऐसी एक्सपेक्टेशंस हम अपने अंदर पैदा कर लेते हैं जिसका कभी हमने इजहार नहीं किया होता, लेकिन हम एक उम्मीद, एक ख्वाहिश, एक तवक्को, एक एक्सपेक्टेशन अपने अंदर रखते हैं। माँ बाप समझते हैं कि जब बच्चा बड़ा होगा तो वो हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा होगा, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है और माँ बाप का सहारा नहीं बनता तो उम्मीद पाश पाश हो जाती है। जब हम एग्जाम की बात करें, आखिरी दिन जब हम पढ़ें
और वो क्वेश्चन एग्जाम में ना आए तब भी हमारी उम्मीद जो है वो पाश हो जाती है। हमें पता है कि नाउ वी आर गोना फेल, हम फेल हो जाएंगे। सो ये जो एक्सपेक्टेंसी है, तवक्कुआत रखना, ये इंसानी नेचर है। और आप सबको भी पता है आमतौर पर कि जो उम्मीद है उसकी कई इकसाम है। एक सच्ची उम्मीद है, यानी मैंने पादरी साहब को कोई काम कहा और पादरी साहब ने कहा बेटे हो जाएगा, ये काम जल्दी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। उन्होंने मुझे कहा और उसने मेरे अंदर एक रोशनी जगा दी कि अब वाकई ही मेरा काम हो जाएगा जो मुझे इम्पॉसिबल या नामुमकिन लग रहा है। और जो पादरी साहब ने कहा उसको पूरा भी कर दिया। तो ये क्या हो गई? सच्ची उम्मीद। एक है झूठी उम्मीद। मैंने कहा यार मैं तेरी स्कॉलरशिप के पैसे दे दूंगा, उसके बाद आपका फोन बंद। आप ढूंढ रहे हैं उस बंदे को जिसने कह दिया जी मेरी स्कॉलरशिप के पैसे दे देगा। ये कैसी उम्मीद है? ये झूठी उम्मीद है, लारा है, जो हम आमतौर पर अपनी आम जिंदगी में भी लगाते हैं। उसके बाद कलाम में यह भी लिखा है कि उम्मीद में ताखीर दिल को बीमार करती है। समटाइम्स चीजें डिले नजर आ रही होती हैं, हमको चीजें क्लियर नहीं होती, अनक्लियर होती हैं। इसलिए हमें लगता है कि पता नहीं ये होगा नहीं होगा, ये जो मैं चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरे लिए हो जाए, होगी कि नहीं होगी। फिर हम ये भी देखते हैं कि कभी कभी हम दुरुस्त बातों की उम्मीद रखते हैं। माँ बाप दुरुस्त बातों की उम्मीद रखते हैं। ये ना समझिएगा कि मैं पुलपिट पे चढ़ा हूं तो मैं कह रहा हूं कि माँ बाप की खिदमत नहीं करनी। माँ बाप की बुजुर्गी में उनकी खिदमत भी करनी है, उनका ख्याल भी रखना है, उनकी मेडिकल फैसिलिटी, हर एक चीज के आप जिम्मेदार हैं। फिर उसके बाद है नजायज बातों की उम्मीद। कभी कभी हम नजायज बातों की उम्मीद भी लगा के बैठ जाते हैं, ऐसी ऐसी तवक्कुआत जो पूरी ना हो सके एक दूसरे से। उसके बाद कलाम में यह भी लिखा है मलाउन है वो शख्स जो इंसान को अपना बाजू जानता है। इसका यह मकसद नहीं है खुदा आपके लिए इंसानों को ही खड़ा करेगा। जब आप खुदा किसी बात के लिए खुदा से उम्मीद रखते हैं तो खुदा इंसानों को, फरिश्तों को, अपनी सारी मखलूकात को आपके लिए हाजिर कर लेगा, अगर आप वाकई ही हकीकी तौर पर उस पर उम्मीद रखते हैं तो। अब आप कहेंगे कि कैसे? क्या एलिया को कव्वों ने खाना नहीं ला के दिया था? तवक्कुआत हैं। ही एक्सपेक्टेड ऑन गॉड। वो खुदा के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा था, इंसानों से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। डरा बैठा था, उसने आगे सफर कर डरा बैठा था, इज़बेल से भागा हुआ था, तब खुदा ने उसको खाना मुहैया किया। फिर हम ये भी देखते हैं कि ये एग्जाम्पल कल सुबह 3 बजे की बात है, तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा तेरा सरमन तैयार है? मैंने कहा कि बस 50-50 है यार। उसने मुझे कहा, कहती है अच्छा, तो कहती है कि चल फिर ये भी चीज नोट कर कि जिस औरत का 12 बरस से खून जारी था उसके अंदर भी उम्मीद थी। तो मैंने अपनी वाइफ को इन रिस्पॉन्स एक बात की। मैंने कहा, उसने कहा देख मैं तेरी मददगार हूं। मैं कहा तेरे अंदर से दूसरा मददगार बोल रहा है यानी रूहुल कुद्स बोल रहा है। उसके बाद मुझे मजीद एग्जाम्पल्स मिली। फिर जो हैकल के किंगरे पे शख्स बैठा था उसको भी कहा गया, वो भी इस उम्मीद में था कि वो पतरस और यूहन्ना से कुछ पाए। उन्होंने कहा हमारे पास सोना चांदी तो है नहीं, लेकिन जो है वो तुझे दिए देते हैं, तेनू छड़ना नहीं आज, चल ये सुना दे नाते चल। फिर ये कहा उसने। फिर हम ये देखते हैं कि एक्सपेक्टेंसी ह्यूमन नेचर है, जो इंसानी ख्वाहिशात, जज्बात की वजह से हम में पैदा होती है। उसके बाद जब हम इस खत को पढ़ते हैं तो 5 बार इसमें उम्मीद का जिक्र किया गया है। पहला जिक्र पौलुस रसूल ने अपने खत के शुरू में किया है, पहला बाब पहली आयत, कि यीशु मसीह हमारी उम्मीद गाह है। फिर पौलुस अपने जल्द आने की उम्मीद का जिक्र करता है। उसके बाद कहता है हमारी उम्मीद उस जिंदा खुदा पर लगी हुई है
जो सब आदमियों, खास तौरों पर ईमानदारों का मुनज्जी है। फिर जिक्र मिलता है बेवा खुदा पर उम्मीद रखती हैं। फिर जिक्र है अमीरों को हुक्म दे कि खुदा पर उम्मीद रखें। 5 दफा इस पूरे खत में पौलुस रसूल ने उम्मीद का जिक्र किया है, यानी इट इज समथिंग, उम्मीद कोई चीज है। हम खुदा से क्या उम्मीद कर सकते हैं? उससे नजात की उम्मीद कर सकते हैं, रुपए पैसे की उम्मीद कर सकते हैं, माली बरकतों की उम्मीद कर सकते हैं। हमें खुदा की जरूरत है। यीशु मसीह ने क्या कहा था यूहन्ना की इंजील उसके 15वें बाब में? तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यानी ईमानदार खुदावंद यीशु मसीह पर डिपेंडेंट है। हर चीज के अंदर ईमानदार किस पर डिपेंडेंट है? खुदावंद यीशु मसीह पर डिपेंडेंट है। हम आगे भी पढ़ेंगे और देखेंगे कि चट्टान कौन है। अब टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। टेक्स्ट में लिखा है बका सिर्फ उसी को है, यानी किसको? खुदावंद यीशु मसीह को। फिर जिक्र है और वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती। इंग्लिश तर्जमे में है ही लिव्स इन एन अनअप्रोचेबल लाइट, यानी जहां तक कोई पहुंच ही नहीं सकता, इतना नूर है। फिर ना उसे किसी इंसान ने देखा। जब यीशु मसीह ने जिस्म इख्तियार किया तो इंसानों ने यीशु मसीह को देखा और ना देख सकते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह दमिश्क की राह पर पौलुस रसूल जा रहा था तो पौलुस रसूल के गिर्द नूर छा गया था और वो अंधा हो गया था। सो ही लिव्स इन एन अनअप्रोचेबल लाइट, वो रहता है। और उसने कहा ए पौलुस तू मुझे क्यों सताता है? लेकिन कलाम में यह भी लिखा है कि बाप को किसी ने जाहिर नहीं किया, इकलौता बेटा जो उसकी गोद में है, यानी उसकी अबदी रफाकत में है, प्रोटोटोकोस है, उसने उसको जाहिर किया है। फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है उसकी इज्जत और सल्तनत अबद तक रहे, आमीन। इसके बाद पौलुस रसूल अपने मसीह में प्यारे शागिर्द तिमोथियुस को कहता है, इससे पहले बहुत ज्यादा नौकरों को भी उसने तादीब के बारे में भी बताया कि नौकरों को कैसे करना चाहिए। ये भी कहा कि डिबेट नहीं तूने लोगों से करनी जो साइंस की बातें करते हैं और ईमान से हट गए हैं। इन पूरी लिस्ट है, इस पूरे 6 के 6 अबवाब में आपको एक एक इंस्ट्रक्शन मिलेगी। लेकिन ये जो खास इंस्ट्रक्शन है वो पौलुस रसूल तिमोथियुस को देता है कि अमीरों को हुक्म दे। अब पौलुस रसूल कहता है इस मौजूदा जहान के दौलतमंदों को हुक्म दे कि मगरूर ना हो। ओ मैं तो बड़ी चीज हूं, मेरा तो बड़ा रुतबा है, मैं तो एक क्रिश्चियन MNA हूं, मैं तो एक क्रिश्चियन व्हाइट कॉलर जॉब रखने वाला 21वें ग्रेड का ऑफिसर हूं। मगरूर ना हो। फिर क्या जिक्र है? और ना पायदार दौलत पर नहीं बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें। यानी दौलत को क्या कहा गया है? ना पायदार, टेम्पररी। फिर उसके बाद लिखा है बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें जो हमें लुत्फ उठाने के लिए सब चीजें अफराद से देता है। ज़बूर 103 क्या कहता है? ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह, जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कह। ऐ मेरी जान उसकी किसी भी नेमत को फरामोश ना कर। इधर हम देखते हैं कि लिखा है खुदा पर उम्मीद रखें जो लुत्फ उठाने के लिए सब चीजें अफराद से देता है। अगर हम अनाजील के दूसरे हिस्सों को पढ़ें तो वहां पर यीशु मसीह ने कहा था कि कोई शख्स 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। एक के साथ क्या करेगा? सुलह रखेगा, दूसरे से अदावत रखेगा। इंग्लिश तर्जमा पढ़ें तो उधर लिखा है खुदा और मेमन। मेमन कौन था? ग्रीक गॉड था जिसको वो अपना प्रॉस्पेरिटी गॉड समझते थे। उसके बाद और नेकी करें, यानी गुडनेस के काम
गुड वर्क्स करें। कौन? अमीर लोग, और अच्छे कामों में दौलतमंद बने। खुदा का खादम एंड्रू मरे कहता है कि वी हैव बीन सेव्ड फॉर गुड वर्क्स। हम अच्छे कामों के लिए बचाए गए हैं, छुड़ाए गए हैं, रिहा किए गए हैं। उसके बाद जिक्र है और सखावत पर तैयार और इमदाद पर मुस्तैद हों, यानी अच्छे कामों में दौलतमंद बने। दौलतमंद होने के बावजूद अच्छे कामों में, चैरिटी में, इन चीजों में क्या करें? दौलतमंद बने। सखावत यानी हॉस्पिटेबल हों, लोगों की खिदमत करें, उनको खाना खिलाएं, भूखों नंगों को, बेवाओं यतीमों को। उसके बाद इमदाद पर मुस्तैद हों और आइंदा के लिए अपने वास्ते एक अच्छी बुनियाद कायम कर रखें ताकि हकीकी जिंदगी पर कब्जा करें। क्या लिखा है? और आइंदा के वास्ते, फ्यूचर के लिए क्या करें? अब एक अच्छी बुनियाद कायम करें। अब एक अच्छी बुनियाद कहां पर कायम होगी? हमने वो भी हवाला आज पढ़ा है कि अच्छी बुनियाद कहां पर कायम होगी, और हमें अपने हर रिश्ते को उस बुनियाद पर कायम करने की जरूरत है। अच्छी बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह पर कायम होगी। जो आयत हमने पढ़ी उसमें से लूका की अंजील में से, स्पेसिफिकली 6 बाब में से, उसमें यीशु मसीह ने पहले दरख्त का जिक्र किया। दरख्त हमारी जिंदगी को जाहिर करता है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। कौन से फल? यानी रूह के फल। अगर रूह के फल नहीं है तो हमें जिस्मानी काम लगे होंगे। कौन से वाले जिस्मानी काम? जो गलतियों 5वें बाब में जिनका जिक्र है। उसके बाद ये भी जिक्र किया कि जो अच्छा शख्स है वो अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है, और बुरा शख्स बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है। फिर यीशु मसीह कहता है, जो मेरे हुक्मों को सुनता और उस पर अमल करता है वो उस शख्स की मानद है जिसने अपना घर चट्टान पर, फाउंडेशन पर, मजबूत आजमूदा पत्थर पर कायम किया है। और तूफान आया, मुसीबतें आई, लेकिन वो घर अपनी जगह से हिला नहीं। लेकिन जिसने रेत पर बनाया उस घर का क्या हुआ? तूफान आया, मुसीबतें आई और वो गिर गया, क्योंकि वो रेत पर है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारे ईमान की चट्टान, हमारे ईमान की बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह है। कलीसिया यीशु मसीह पर कायम है। कलीसिया इस बात पर कायम है कि यू आर सन ऑफ गॉड। जब खुदावंद यीशु मसीह कसरिया फिलिप्पी के इलाका में थे, उन्होंने अपने शागिर्दों से, 12 शागिर्द मौजूद थे उस लोकेशन पर, उनसे सवाल किया कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। बास ने कहा एलिया, बास ने कहा यर्मिया, बास ने कहा नबियों में से कोई। यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? कहने को 12 शागिर्द हैं, बोलता एक है। कहता है, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु मसीह क्या कहता है? मुबारक है तू शमाउन बर यूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप के रूह ने तुझ पर जाहिर की है। इसीलिए पौलुस खतों में भी कहता है कि रूल कुद्स के बगैर हम नहीं कह सकते कि यीशु मसीह खुदावंद है। जो हमारे ईमान की चट्टान है, कुछ लोग कहते हैं कि पतरस पर कलीसिया कायम की गई है। अगर हम ग्रीक वर्ड्स की भी स्टडी करें तो ये एक इनकरेक्ट तालीम है। कलीसिया पेट्रा पर कायम हुई है, आजमूदा पत्थर पर। लिखा है कि मैं सयून में आजमूदा पत्थर को रखता हूं। अब सवाल यह है कि यह सब ताकीद की गई और पौलुस रसूल कहता है और आइंदा के लिए अपने वास्ते एक अच्छी बुनियाद कायम कर रखें ताकि हकीकी जिंदगी पर कब्जा करें। हमारे ईमान की बुनियाद यीशु मसीह है। यीशु मसीह को कबूल कर लेने के बाद अगर हम अज़ार सानियों से गुजरते हैं, दुखों से गुजरते हैं, तकलीफों से गुजरते हैं, तब भी हमारे ईमान को कोई डगमगा नहीं सकता। मैंने कलीसियाओं में ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां दी और बाद में वो अपने ईमान से फिर गए। ऐसे बेटों को देखा, ऐसी बेटियों को देखा, और ये मैं अपने कानों से सुनी बात, आंखों से देखी बात कर रहा हूं कि पुलपट पे खड़े होकर ऐसी ऐसी गवाहियां दी लेकिन वो उस पर कायम ना रहे।
तो इससे क्या सवाल उठता है, क्या वो मसीह पर कायम थे? वो मसीह पर कायम कभी नहीं थे, वो मसीह को जानते तक नहीं थे। हमारे ईमान की बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह है। और आज हम सब बैठे हैं, मैं आप सब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, अपने बच्चों को बाइबल सिखाएं। ये जो एक नया वायरस पाकिस्तान में लॉन्च हुआ रिसेंटली, पहले से एग्जिस्ट करता है वो, लेकिन अपने बच्चों को बाइबल की तालीम सिखाएं। क्वेश्चनिंग, आंसरिंग, प्रेजेंटेशंस देना, बोलना सिखाएं। उनको बताएं कि मसीही ईमान क्या है, किस वजह से हम मसीह हैं, उनको सिखाएं, क्योंकि हमारे ईमान की बुनियाद यीशु मसीह है, हम उस पर कायम हैं। इसलिए ताकि बेशक हम पाकिस्तान में रहें, हम पर इज़ार सानी आए, मुसीबतें आए, दुख तकलीफ आए, लेकिन हम अपने ईमान से हट ना सके। हमें वर्क प्लेस पे तंग किया जाए, हमें कहा जाए तुम गैर मसीह हो जाओ, हमें इस तरह की बातें कर दी जाएं, लेकिन हमें पता हो हम किस चीज़ पर कायम हैं, हमें डिफेंड करना है। लिखा है पौलुस, पतरस अपने खत में कहता है, अगर तुमसे तुम्हारी उम्मीद की कोई वजह दरियाफ्त करे तो बड़े डर और हल्म के साथ उसको बयान करो। पौलुस रसूल ने तिमोथियस को कहा, मसीह में अपने प्यारे शागिर्द को कहा कि अमीरों को क्या कर, तलकीन कर, ताकीद कर, हुक्म दे कि वो बुनियाद, अपनी चट्टान, अपने ईमान की बुनियाद जो है वो आइंदा के लिए यीशु मसीह पर कायम करें, ताकि मरने के बाद भी उनको याद किया जाए कि ये अमीर भी था लेकिन ये खुदा को मानता था। जैसे हम देखते हैं, एंड करूंगा अब, अमाल की किताब में हम एक रेफरेंस को देखते हैं करनीलियस का। लिखा है वो यहूदियों को चैरिटी देता था, और खुदा ने क्या किया था, उसके पतरस के हाथ उसके घर अंजील का मैसेज भेज दिया था। पिछले लास्ट मंथ के उस पर भी हमने कलाम में से सीखा था, मुझे मौका मिला उसमें भी मैं दुआया मीटिंग में कलाम को बयान कर सकूं, तो हमें ज़कई की मिसाल भी मिली कि उसने कहा कि खुदावंद, मैं अपनी जो है ना, जब खुदावंद यीशु मसीह को देख लिया तो कहा उसने कि खुदावंद, मैं जिनसे नाहक लिया उसको 4 गुना अदा करता हूँ। यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में नजात आई है। तो जब ज़कई जैसा अमीर आदमी भी यीशु मसीह को मान सकता है, तो आज के अमीर भी यीशु मसीह को मान सकते हैं और चैरिटी के और अच्छे काम भी कर सकते हैं। आइए अपने सरों को झुकाएंगे।